नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी बात अठन्नी की आपको पढ़कर सुनाई थी। आइए आज इस कहानी का सारांश और उद्देश्य आपके समक्ष स्पष्ट करूं। यह कहानी रसीला नामक पात्र पर आधारित कहानी है, या हम यह कह सकते हैं कि रसीला इस कहानी के केंद्र बिंदु में है। वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ, जो पेशे से इंजीनियर हैं, 10 रुपए वेतन पर काम करता है। गांव में उसका पूरा परिवार है। जो वेतन उसे मिलता है वह वेतन उसके परिवार के लिए कम है। वह कई बार अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की मांग करता है, किंतु मालिक उसकी परिस्थितियों को, स्थितियों को, उसकी गरीबी को नकारते हुए, अर्थात उस पर ध्यान न देते हुए उसे यही कहते हैं कि यदि तुम्हें इससे ज्यादा, इससे अधिक वेतन कहीं और मिले तो तुम चले जाओ। किंतु रसीला उनकी नौकरी नहीं छोड़ता। कारण यह है कि वह सोचता कि हो सकता है उसे कुछ रुपए कहीं ज्यादा मिल जाए, किंतु जो भरोसा, जो विश्वास उसे यहाँ मिलता है, अर्थात बाबू जगत सिंह के यहाँ मिलता है, वह शायद ही कहीं और मिले। और वह संतोषजनक स्थिति में रहकर, संतुष्ट होकर उनका कार्य करता है। बाबू जगत सिंह के पड़ोसी हैं शेख सलीमुद्दीन, जो जिला मजिस्ट्रेट है। उनका नौकर मियां रमजान। रसीला और रमजान में गहरी दोस्ती है, गहरी मित्रता है। दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाते हैं। गांव से आए एक पत्र के द्वारा रसीला को यह पता चलता है कि उसके बच्चे बीमार हैं और उनकी दवा के लिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए। वह दौड़ता हुआ बाबू जगत सिंह के पास जाता है और कुछ रुपए की मांग करता है। बाबू जगत सिंह फिर से उसे नकार देते हैं और पैसे देने से मना कर देते हैं। वह उदास भाव बैठा होता है कि उसका मित्र रमजान वहां आता है, उसकी उदासी का कारण पूछता है और जानने पर वह उसे कुछ रुपए उधार देता है। रसीला रुपए गांव भेज देता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं और रसीला रुपयों की व्यवस्था कर रमजान को ऋण चुका देता है। किंतु यहां एक बात होती है। वह बात यह कि वह रमजान का पूरा ऋण नहीं चुका पाता। अठन्नी बची रह जाती है। अठन्नी का ऋण अभी भी उसके सिर पर रह जाता है, जिसकी वजह से रसीला रमजान के पास सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अर्थात वह उसके एहसान तले दबा हुआ महसूस करता है। एक दिन रसीला बाबू जगत सिंह और उनके यहाँ आए एक मेहमान की आपस में बातचीत सुनता है। उस बातचीत के पश्चात वह यह निष्कर्ष निकालता है
कि यहाँ रिश्वत ली जा रही है। बाबू जगत सिंह उस घर आए व्यक्ति से रिश्वत की मांग कर रहे हैं, घूस की मांग कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम ब्राइब कहते हैं। और सोचता है कितनी अच्छी बात है, हम इतने परिश्रम के पश्चात भी अपने भरण पोषण के लिए रुपयों का जुगाड़ ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। और ये है कि कितनी सहजता से रुपए कमा लेते हैं। यह बात वह अपने मित्र रमज़ान को भी बताता है। रमज़ान से उसे यह पता चलता है कि रिश्वत के लेन देन में ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन बाबू जगत सिंह से भी ऊपर है, अर्थात वे भी रिश्वत की लेन देन करते हैं। वह मन में कुछ सोचता है कि बाबू जगत सिंह की आवाज़ उसे सुनाई देती है। बाबू जगत सिंह उसे 5 रुपए देते हैं और बाजार से मिठाई लाने को कहते हैं। कुछ सोचकर वह 4.5 रुपए की मिठाई लाता है और 98 बचा लेता है। 98 का अर्थ है 50 पैसे, 50 पैसे। बची हुई 98 को, जिसे उसने चुरा लिया है, रमज़ान को लौटाता है और आश्वस्त हो जाता है कि उसने अपना कर्ज चुका दिया। इधर बाबू जगत सिंह जब मिठाई खोलते हैं तो उन्हें यह संदेह होता है कि मिठाई पूरे 5 रुपयों की नहीं है और वे रसीला को अपने पास बुलाकर सच्चाई पूछते हैं। पहले तो रसीला यही कहता है मिठाई 5 रुपए की है, किंतु जब जगत सिंह उसे धमकाते हैं और यह कहते हैं कि वे उसे हलवाई के पास ले जाकर सच को सामने लाएंगे, तो वह घबरा जाता है और सच स्वीकार कर लेता है। सच सुनते ही बाबू जगत सिंह की आंखों में खून उतर आता है। वे क्रोधित हो जाते हैं। पहले तो उसे मारते हैं, फिर उसे घसीटते हुए पुलिस थाने ले जाते हैं। थाने लाने के पश्चात वे सिपाही को 5 रुपए देते हुए, अर्थात यहाँ आप ध्यान दीजिए, 5 रुपए देते हुए अर्थात 5 रुपए की रिश्वत देते हुए कहते हैं कि इससे सच उगलवा लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनका कहने का यह अभिप्राय है बच्चों, यह लो 5 रुपए, अब रसीला के मुंह से सच्चाई उगलवाना। जो मैं कह रहा हूं वह स्पष्ट करवा देना, क्योंकि यह लातों का भूत है। यह बातों से नहीं मानने वाला है। ये जिस भाषा में बात को समझे उसी भाषा में इससे बातें करना। छिपे शब्दों में वे उसे कहते हैं कि रसीला को सजा देना। दूसरे दिन जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में यह मुकदमा पेश होता है। अपराधी के रूप में रसीला सामने खड़ा होता है। जब शेख सलीमुद्दीन उससे उसके अपराध के विषय में पूछते हैं
तो वह सब कुछ सच सच बता देता है, क्योंकि वह एक अपराध और नहीं करना चाहता। वह चाहता तो कह सकता था कि बाबू जगत सिंह हलवाई के साथ मिलकर, सिपाही के साथ मिलकर उसे नौकरी से हटाने के लिए यह चाल चल रहे हैं, किंतु उसके अंदर यह साहस नहीं है कि वह एक अपराध को छुपाने के लिए एक दूसरा अपराध भी कर ले। अतः वह सच्चाई सहर्ष स्वीकार कर लेता है। शेख सलीमुद्दीन फैसला सुनाते हैं और उनका फैसला यह होता है कि रसीला को 6 महीने की 6 months की जेल की कोठरी में रहना है और रसीला हंसते हंसते इस सज़ा को, इस दंड को स्वीकार करता है और जेल चला जाता है। रमज़ान अपने मन में कहता है कि बड़े बड़े अपराधी बच जाते हैं, जिनका अपराध सामने नहीं आ पाता, और छोटे मोटे अपराधी जो मजबूरीवश, विवशता के कारण छोटे मोटे अपराध करते हैं, उन्हें इतना कठोर दंड दिया जाता है। तो बच्चों, यह कहानी का सारांश है। कहानी का उद्देश्य भी कहानी की ही तरह बड़ा स्पष्ट है। इस कहानी के माध्यम से जहां एक और लेखक ने एक निर्धन व्यक्ति की सहृदयता, सहयोग की भावना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े धनाढ्यों की पोल खोलकर रखती है। बड़े बड़े धनी व्यक्ति जो अपने धन का मान करते हैं, अभिमान करते हैं, किंतु क्या वे अपने उस धन से किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं? क्या उनमें वही सहृदयता का भाव होता है जो एक निर्धन व्यक्ति में होता है? क्या उनका अपने धन पर अभिमान उचित है? ये सारी बातें इस कहानी के माध्यम से लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं, कहानीकार हमें बताना चाहते हैं। कहानीकार यहाँ एक और बिंदु को हमारे सामने रखना चाहते हैं, जो है समाज में फैली हुई असमानता। हमारा समाज बहुत बड़ा है, हर वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। 2 वर्ग ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। उच्च वर्ग के पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ पाने में असफल सिद्ध है। वहीं दूसरी ओर निम्न वर्ग, निर्धन व्यक्ति के पास इतना अभाव है कि वह इसी अभाव में पूरे जीवन भर पिसता है और शायद उसका अंत भी इन्हीं अभावों में हो जाता है। रसीला के माध्यम से, रमज़ान के माध्यम से, बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि ये पात्र समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रसीला और रमज़ान निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गरीब समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन
धनाढ्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिश्वत खोरों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे लोग जो समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना जीवन सुख सुविधाओं में बिताते हैं, क्या इनके लिए भी कोई दंड निर्धारित है? क्या इनके लिए भी किसी प्रकार की सज़ा का प्रावधान है? यह प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों। आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। तब तक के लिए धन्यवाद।